साथियों, आज हम आपको लेके चलते हैं अपनी पुरानी सभ्यता की तरफ और बात करते हैं आन बान व शान का प्रतीक माने जाने वाली पगड़ी की। जी हाँ दोस्तों, सिर पर पगड़ी पहनना शान का प्रतीक माना जाता है। सदियों से पगड़ी पहनने का प्रचलन है। आज हम आपको बताते हैं कि किस तरह पगड़ी मान सम्मान का प्रतीक बनी व किस समाज द्वारा कौन सी पगड़ी धारण की जाती है तथा कब से पगड़ी पहनने की प्रथा शुरू हुई। साथियों, अगर इस तरह की रोचक व ऐतिहासिक जानकारियाँ जानने के इच्छुक हैं तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जयवीर सिंह न्यूज़ सपोर्ट चैनल पर एक नई कहानी के साथ आपका स्वागत करता हूं। तो देर किस बात की साथियों, आइए शुरू करते हैं एक और नई ऐतिहासिक जानकारी। जी दोस्तों, ऐसा मानना है कि 16वीं सदी मुग़ल साम्राज्य से पहले सामान्य तौर पर केवल शाही परिवारों व उच्च अधिकारियों को ही पगड़ी पहनने की इजाज़त थी। पगड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा व उच्च वर्ग का प्रतीक मानी जाती थी। मुख्यतः हिंदू धर्म में निम्न मानी जाने वाली जातियों को पगड़ी पहनने का हक नहीं था। उन्हें पगड़ी पहनने की इजाज़त नहीं थी। पगड़ी पहनने का वैसे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लगभग सभी धर्मों में प्रचलन रहा है, मगर समय के साथ साथ यह कम होता चला गया। भारत में मुस्लिम शासक चले गए, बाद में अंग्रेज आए, वह भी पगड़ी पहनते थे। हिंदू राजा महाराजा भी अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग पगड़ी पहनते थे। पगड़ी पहनने का एक वैज्ञानिक कारण भी है। साथियों, हमारे शरीर का संचालन दिमाग से होता है। इसकी रक्षा के लिए पगड़ी पहनने की शुरुआत हुई थी। बाद में इसे प्रतिष्ठा व मान सम्मान का प्रतीक माने जाने लगा। सिख समाज में पहले पुरुष व साथ में स्त्रियां भी पगड़ी पहनती थी। सिख समुदाय के लोग लंबे केस रखते हैं, उन्हें संभालने के लिए पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वैसे तो पगड़ी अलग अलग मायनों में साथ पूरे देश में पहनी जाती है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल अब केवल सिख व राजस्थानी ही करते नज़र आते हैं। पगड़ी को मान सम्मान का प्रतीक माना जाता है, तभी तो किसी के आगे अगर पगड़ी रख दी जाए तो मानो वह उस व्यक्ति का गुलाम हो जाता है। महाराणा प्रताप ने उस समय वर्षों जंगल में रहना पसंद किया, लेकिन अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया, यानी अपनी मेवाड़ी पगड़ी की लाज रखी व मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं होने दिया। राजस्थान में हर वर्ग अपने अपने समाज के हिसाब से अलग अलग पगड़ी पहनता था। राजपूत पगड़ी को साफा कहते हैं। साफों को अलग अलग तरीके से बांधा जाता है तथा अलग अलग समय में अलग अलग रंग के सोफे उपयोग किए जाते थे। युद्ध के समय राजपूत सैनिक केसरिया रंग का साफा पहनते थे, इसलिए आज भी केसरिया रंग शौर्य का प्रतीक माना जाता है। विभिन्न समारोहों में पंचरंगा, चुंदड़ी, लहरिया आदि रंग बिरंगे सोफों का प्रयोग होता था। सफ़ेद रंग शौक का प्रतीक माना जाता है, इसलिए राजपूत समाज में केवल शौकग्रस्त व्यक्ति ही सफ़ेद साफा धारण करता है। आधुनिकता की दौड़ में युवा पीढ़ी ने अपने पुराने रीति रिवाज छोड़ दिए तथा नए परिधान धारण कर लिए, इसलिए राजस्थान में तो साफा बांधने वालों की कमी के चलते अब शादी ब्याह के अवसर पर साफा बांधने वालों को ढूंढना पड़ता है। पगड़ी लगभग 18 गज लंबी व 9 इंच चौड़ी होती है, जिसे सलीके से सिर पर लपेटा जाता है। राजस्थान में पगड़ी के रंग व बांधने के ढंग से ही उस व्यक्ति के
वर्ग की पहचान कर ली जाती है। राजस्थान में अक्सर बिश्नोई सफ़ेद साफा पहनते हैं। रेबारी समाज हमेशा लाल टूल का साफा बांधता है। वहीं लंगा मांगनी कर काले बेलियाई आदि रंगीन छापल डब्बीदार भात वाले सोफे बांधते हैं। काबली सफ़ेद, कुम्हार व माली लाल, व्यापारी वर्ग लाल फूल गुलाबी, केसरिया, जमाई आदि रंग की पगड़ी बांधते हैं। रियासती समय में पगड़ी पहनने वालों की प्रतिष्ठा के रूप में माना जाता था। रियासत काल से लोग लहर या सोने के किनारे वाली, लप्पेदार कोर, तुर्रे वाली, मोलिया चश्मई पीली, मोलिया पचरंगी, मोलिया कसमूल रब्ज, कसमूल गोटेदार लहरदार, गंगा जमनी पोतिया, कसमूल पोतिया किरमिची आदि पगड़ियाँ पहनते थे। इसके अलावा सोने चांदी वाली चौकी, विलायती मलबल व चंदेरी पोत की पाग विवाह शादी के अवसर पर पहनी जाती थी। काले व सफ़ेद रंग की पाग को शोक के समय में व नीले व हरे रंग की पगड़ी को उदासीन अवसर पर प्रयोग किया जाता था। राम स्नेहिया की पगड़ी का रंग सफ़ेद होता था। वहीं कबीर संप्रदाय के लोगों की पगड़ी का रंग लाल व मंदिर की तरह ऊंचा होता था। नाई, जोगी, गुरडी, मठाधीशों, सन्यासियों की पगड़ी का रंग जोगिया व भगवा होता था। गुरडे भगवा पगड़ी व काली डोरी बांधते थे। साथियों, ऐसा माना जाता है कि 12 कोस यानी 36 किलोमीटर पर क्षेत्र की भाषा बदल जाती है। ठीक वैसे ही राजस्थान में 12 कोस पर पगड़ी बांधने के तरीके में भी बदलाव देखने को मिलता है। पाग शब्द को बड़े ही अदब से बोला जाता है। यह एक राजस्थानी शब्द है। पगड़ी को सिर का ताज कहा जाता है तथा उसको बड़े मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इसका स्थान केवल व्यक्ति के सिर पर ही होता है, अतः यह मनुष्य के लिए सबसे सम्मानित होती है। बाज़ार में अगर आपको कोई जगह किराए पर चाहिए तो सिक्योरिटी देनी होती है। पुराने समय में इसे पगड़ी कहते थे, यानी कोई व्यक्ति दुकान आदि लेता था तो केवल पगड़ी ही दिखाता तो उसकी जुबान पर ही जगह मिल जाती थी। साथियों, संकट के समय किसी सामर्थ्य व्यक्ति को पाग बदल भाई बना लेने से वह भाई आपकी संकट के हर समय में मदद करता था। प्राचीन साहित्य में भी पगड़ी का वर्णन किया गया है। इसमें पगड़ी को 19 शिरोवेष्टन, शिरोधान, शिरस्त्राण आदि नामों से जाना जाता था। भगवान इंद्र ने भी शिरस्त्राण पहनकर असुरों का संहार किया था, जिसका पुराण में भी वर्णन है। राजा मानसिंह की पुस्तक प्रकाश में भी पगड़ी का उल्लेख किया गया है। महाराजा मानसिंह के समय सन 1879 की कपड़ों की कोठार की बही नंबर 28 के अनुसार 14 प्रकार की विभिन्न पगड़ियों का वर्णन किया गया है, जो कि मुख्य रूप से पाग चंदेरी, पाग वजवाड़ा, पाग सागड़, पाग चीररी, पाग सफ़ेद ढाकरी, ओट्टे पल्ले की, पाग बुसी की, पाग ताश की, पाग चिठलरी, पोतिया गुजराती, पाग सुरझार की चौकड़ी की, पाग लफादार, पाग नागोरण, मूलिया अमरशाही अनार का, पोतिया शौकीन का, पाग बाधणु, पाग दिरवस की, पचातास रुपेरी, पाग जुसीरो, पाग किरमिच इत्यादि हैं। राजस्थान में ऋतुओं के हिसाब से पागों के रंग का चयन किया जाता था।
दोस्तों, बसंत में गुलाबी रंग, ग्रीष्म काल में फूल गुलाबी व बहरिया, जिसमें रंगों की धारियां व हल्के छींटे लगे हों, पाग बांधी जाती थी। वर्षा के समय मलियागिरी, जो कि लाल चंदन जैसा होती है। शरद में गुले अनार रंग की पाग बांधी जाती थी। हेमंत ऋतु में मोलिया अर्थात विभिन्न रंगों की पाग बांधी जाती थी। वहीं ऋतुओं के साथ साथ महीनों के हिसाब से भी पाग बांधने का प्रचलन था। साथियों, इसके हिसाब से जो पाग नहीं बांधता उसे गवार व मूर्ख की उपाधि दी जाती थी। उस समय चैत्र में गुलाबी, वैशाख में जवाई, जेठ में फूल गुलाबी, आषाढ़ में भीमाशाही, श्रावण में लहरिया, भादवा में मलियागिरी, आचोज में लाल या कुसुम्बल, कार्तिक में सिंदूरिया, मिंगसर में मोलिया, पौष में हल्का केसरिया, माघ में केसरिया व फाल्गुन में फाल्गुनिया रंग की पगड़ियाँ बांधी जाती थी। पगड़ी से संबंधित कुछ बातें प्रचलित हैं, जैसे किसी की पगड़ी को ठोकर मारना उस व्यक्ति को अपमानित करना होता है। पगड़ी बंधवाना किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान का सूचक माना जाता है। जिस प्रकार लड़की राखी बांधकर भाई बनाती है, ठीक उसी प्रकार कोई व्यक्ति भी पगड़ी बदलकर भाई बना सकता है। किसी की मृत्यु के उपरांत 12वें दिन उसके ज्येष्ठ पुत्र को पगड़ी बांधकर घर का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी रही हमारी जानकारी? अगर इस तरह की जानकारियाँ चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज़ सपोर्ट के लिए जयवीर सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।